हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका अभी एक बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ठीक है, उनके जो है अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी के द्वारा एक बैठक ली गई थी और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, और क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको और बताई जाएंगी आज जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आइए, कम समय में हम लोग ज्यादा चीजें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन पदों पर चर्चा हुई थी। ठीक है, जो बैठक हुई उनमें किन पदों पर चर्चा हुई है। तो वहां पर चर्चा हुई है परिषदीय विद्यालयों की। परिषदीय विद्यालय में आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसको अगर आप देखें तो परिषदीय विद्यालय में आपके 1 से 5 और 6 से आपका 8 तक का आता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा की गई है। क्या चर्चा है, आगे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वैकेंसी की प्रक्रिया होगी और क्या क्या इसमें जो है डिसीजन लिए गए, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी। टीजीटी का मतलब क्या होता है, टीजीटी का मतलब होता है जो अशासकीय विद्यालय हैं जिन्हें आप एडेड कॉलेज कहते हैं, उनमें जो माध्यमिक 9 और 10 को पढ़ाने के लिए वैकेंसी होती है वो टीजीटी होती है। और उसके ऊपर के लिए आपका होता है पीजीटी। और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके एडेड के लिए हैं। किसके लिए हैं, अशासकीय के लिए हैं। ठीक है, अशासकीय के लिए हैं। और यही अगर राजकीय में देखा जाए तो टीजीटी को एलटी ग्रेड बोल देते हैं हम लोग, पीजीटी को जो है जीआईसी लेक्चरर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये जो अशासकीय वाली जितनी भर्तियां हैं वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। उसके बाद बात हुई अटल आवासीय पर। ठीक है, तो इन सभी पदों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। क्या क्या बातें हुई हैं, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई वैकेंसी आनी है तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले तो ये था कि उसके अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं था। अध्याचन का प्रारूप का मतलब क्या है कि अब की बार ई अध्याचन मतलब ऑनलाइन अध्याचन की बात हो रही है। अब अध्याचन क्या होता है, अध्याचन मतलब याचना करना होता है ना, कि जो जिस विभाग में वैकेंसी की कमी होती है, मतलब कि पद खाली होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके लिए कर्मचारियों की याचना करते हैं, मांग करते हैं। तो किससे मांग करेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जो शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रारूप होगा। जाहिर सी बात है कि पहली बार जो है ऑनलाइन मांगा जा रहा है तो उसका प्रारूप एक तय होना होगा। तो अभी तक सहमति इस चीज पे नहीं बन पा रही थी कि सभी के लिए जो अभी हमने पद बताए हैं उन सभी पदों के लिए जो अध्याचन का प्रारूप बनेगा, मतलब जिस पे विभाग जो है मांग करेगा कर्मचारियों की, उसका प्रारूप जो बने वो किस तरीके से बने। अभी तक ये चल रहा था कि जितने पद हैं सबके लिए एक समान प्रारूप बने, मतलब एक ही प्रारूप बने। लेकिन फिर तमाम चर्चाएं इस पर हुई। आप जानते ही हैं कि आयोग की कितनी बैठकें हो चुकी हैं। तो उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया कि ये जितने पद हैं सब में अर्हताएं अलग अलग हैं, मतलब उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। तो जब योग्यताएं अलग अलग है तो अध्याचन भी अलग अलग आना चाहिए, मतलब अध्याचन का प्रारूप भी अलग होना चाहिए। तो इस पे सहमति बन गई है कि अध्याचन का प्रारूप अलग होना चाहिए। ठीक है ना, इस पे सहमति बन गई भाई, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब तैयार होगा प्रारूप की किस प्रारूप पर अध्याचन को मंगाया जाए। जब प्रारूप आपका तैयार हो जाएगा तो उसके लिए पोर्टल बनेगा। ठीक है, क्यों, उसी पोर्टल के थ्रू तो अध्याचन मांगा जाएगा, अध्याचन भेजा जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्टल बनेगा। पोर्टल कौन बनाएगा, एनआईसी एक पोर्टल बनाएगा। उसी पोर्टल के थ्रू, ये वही एनआईसी है जो यूपी टेट का पोर्टल बनाती है तो उसके सर्वर डाउन हो जाते हैं, ये वही एनआईसी है। तो एनआईसी पोर्टल बनाएगी। ठीक है, फिर इस पोर्टल पर विभागों के द्वारा अध्याचन भेजे जाएंगे। ठीक है भाई, इन पोर्टल पर विभागों के द्वारा अध्याचन भेजे जाएंगे और जब अध्याचन विभाग को प्राप्त हो जाएगा, मतलब आयोग को प्राप्त हो जाएगा विभाग से अध्याचन, तब जाकर के उसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और उसमें आप समझते हैं कि टाइम लगता है, ये तत्काल नहीं हो पाता है। तो अभी प्रारूप तैयार होगा, फिर पोर्टल बनेगा, फिर विभागों से अध्याचन जाएगा। अब विभागों से अध्याचन कैसे जाता है, विभाग में जितने पद रिक्त हैं वो पहले शासन स्तर से वेरीफाई होते हैं। शासन स्तर से जब उनको अनुमति मिल जाती है तब वो अध्याचन भेजे जाएंगे आयोग को। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं में समय लगता है। जाहिर सी बात है कि ये लंबी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक आप जानते हैं कि अध्याचन का प्रारूप और तमाम चीजें कितनी बार हो चुकी, कि अध्याचन का पोर्टल भी बन गया, तमाम चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब पूरी जो सही जानकारी निकल के आ रही है कि अभी ये सारी कोई भी चीजें तैयार नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब एक नए सिरे से सारी तैयारियां चालू होंगी। तो संभावना यह है, देखिए बात मैं इस चीज की कर रहा हूं कि
जब ये सारी चीजें चल रही हैं, अभी आपने देखा है कि तमाम सारे जगहों पे अब जो है सरकार काम करना शुरू कर दी है। जैसे जो जीएसटी थी उसमें भी तमाम जगहों पे छूट दे दी गई है। परिषदीय जो अध्यापक हैं, रसोइया हैं, इन सभी को जो है, आंगनबाड़ी हैं, इन सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को और सभी को अपनी तरफ ले आने की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो अगले साल जो है 2026 में अगर हम बात करें तो आपको हर विभाग में एक ना एक वैकेंसी, मतलब कम ज्यादा जो भी हो वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 2026 और 2027 ये आपके लिए एकदम गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं चुनावी वर्ष होते हैं। तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन चांस होगा। अगर आप इसमें जो है आगे निकल गए तो आपका भविष्य एकदम सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ चीजों पर। देखिए, ये जो प्रारूप तैयार होने हैं ई अध्याचन के, देखिए इन्हीं सब के तैयार होने हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि परिषदीय विद्यालयों के प्रारूप हैं, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के हैं, मतलब ये टीजीटी का है। ठीक है, ये आपका पीजीटी का है। ठीक, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये अटल आवासीय वाला है। इन सभी के प्रारूप आपके बन रहे हैं, तो उस पर चर्चा हो चुकी है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है। आपको पता ही है जितने सीटेट क्वालिफाई हैं या यूपी टेट कभी भी क्वालिफाई हैं उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल अगर आप चाह रहे हैं, आप अपना चेक करना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यूपी टेट के लिए क्या है, यूपी टेट के लिए भाई नोटिफिकेशन जो इसका आना है ये सितंबर या अक्टूबर, मान के चलिए कि अक्टूबर में आपको मिल जाएगा या इसी महीने में मिल जाए लास्ट तक। ठीक है, नहीं मिलता है तो अक्टूबर में मिल जाएगा। एग्जाम के लिए आपको पता है कि एग्जाम की डेट 29-30 जनवरी है। ठीक है, अब की बार यूपी टेट की जो है वैल्यू इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जितने भी अध्यापक हैं उनके पास जो है टीईटी होना चाहिए। अगर उनका प्रमोशन हो चुका है तो उनके पास जूनियर का भी होना चाहिए, अदरवाइज उनके पास प्राइमरी का तो होना ही चाहिए। ठीक है, इस वजह से यूपी टेट की जो वैल्यू है वो अब की बार पूरी बढ़ गई है। अब यूपी टेट के बारे में हम बात करें तो हमारी जो यूपी टेट की क्लासेस हैं वो आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। संभवतः 15 तारीख से आपको जो है क्लास आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और रेगुलर क्लास आपको मिल जाएंगी। इसके बारे में जितनी भी जानकारी है आपको कुछ दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, सुपर टेट की अगर हम बात करें, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब आपका यूपी टेट आए, वो अलग बात है कि 2022 में भी हो चुका है, जो 2021 में आउट हो गया था पेपर, उसकी पुनर्परीक्षा हो चुकी है 2022 के जनवरी में। फिर भी मैं ये कहता हूं उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। तो अब आप लोग तर्क देंगे कि सर यूपी टेट तो हुआ था एक बार लेकिन उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। देखिए चर्चाएं चली थी, लगभग 17,000 पोस्ट की चर्चाएं चली थी। फिलहाल वहां पे सरकार जो है दोबारा से बनी और ये भर्तियां जो है गायब हो गई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अब जब 2026 में आपका टेट हो रहा है तो 2026 के मिड की अगर हम बात करें, मिड की बात करें तो जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां तक अगर बात करें तो सुपर टेट के आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहना चाहिए, आपको तैयारी अपनी छोड़नी नहीं है। आप अगर यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके सुपर टेट की तैयारी हो रही है एकदम भरपूर मात्रा में। ठीक है ना, यूपी टेट पे हम लोग अलग से एक चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अटल आवासीय, इन सब की बात करें तो सब अगले 2 साल में आपके 2026 और 27, ठीक है, इन 2 वर्षों में हर जगह पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सबकी डेट लगी हुई है। ठीक है, 2025 और 26 मिला के इन सबकी परीक्षाओं की डेट लग चुकी है। तो आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए और आपको एक गोल्डन चांस मिलने वाला है आने वाले 2 वर्षों में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। जितने भी हमारे नए साथी हैं जो चैनल पर जुड़े हैं, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको बहुत ही प्रीसियस चीजें मिलने वाली है। और आपको बता दें कि जो हम लोगों का ये बैच आने वाला है 15 तारीख को, ठीक है, ये जो बैच आने वाला है ये टोटल फ्री होगा। ठीक भाई, ये टोटल फ्री होगा, आपको कुछ भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जितनी भी क्लासेस मेरी हैं उसके कंटेंट आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।